जय श्री राम फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये माय फर्स्ट ब्लॉग का पार्ट 2 है। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं अपनी शॉप का पूरा टूर कराऊंगा, तो मैं इस वीडियो में टूर कराने वाला हूँ ताकि आप देख लो। और अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एड्रेस, ताकि आप आ सको। और ऑनलाइन भी बुकिंग है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर हो उसका मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर हो तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट करके आप वहाँ से ऑनलाइन करा सकते हो। हम आपको ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, आपको पूरा फोन पे समझा देंगे कि आपको कैसे क्या करना है। आपको मैं अभी मूर्ति दिखा देता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे यहाँ पर आकर नया कुछ देख सको। तो मैं आपको टूर कर देता हूँ पहले तो कुछ इस तरीके से हमारी शॉप है। और यहाँ पर हमने बोर्ड लगा हुआ है हेथ आर्ट्स करके, एनिमेशन रोड सूरत में। और यहाँ पर हमारा पंडाल है, हमने 3-4 मूर्तियाँ रखी हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर 2 ही है क्योंकि कल जो 2 थी वो ग्राहक ले गए हैं। आपको मैं अभी 2 मूर्ति दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक ये जो है ये राजा साई है, फिर ये जो यहाँ पर है ये तिरुपति है। और अभी मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ अंदर कैसी मूर्ति है। तो कुछ इस तरीके से हमने मूर्ति रखी हुई है, और आपको मैं अभी यहाँ से मूर्ति दिखा देता हूँ। आपको मैं थोड़े नाम कहूँगा जितने मुझको पता है, बाकी मैं नॉर्मल स्वरूप ही है सारे। ये जो है ये सोफे पे बैठी हुई है एक पग ऊपर करके। फिर ये जो यहाँ पर है ये डगड़ू सेठ है। फिर उसके जो पीछे वो बाल गणेश स्वरूप में उंदर को गले लगाते हुए। फिर ये जो है ये कमल के सोफे पे बैठी हुई है। इसका भी एक पग ऐसा ही है जैसी ये मूर्ति पे था। ये सारी नॉर्मल साइज़ में, मतलब नॉर्मल मूर्ति है। फिर ये जो पीछे है ये जाड़े बापा है। फिर ये जो है ये ब्राह्मण स्वरूप में है। फिर उसके ये ब्लू धोती है वो भी ब्राह्मण स्वरूप में ही है। फिर ये जो ये सोफे पे लेटी हुई है। ये सोफे पे लेटी हुई है। फिर पीछे जो है वो भी सोफे पर ही है। फिर ये मूर्ति थी ये जाड़े बाबा है पेटे में, ये भी बुक हो गई है। फिर ये जो है ये डगड़ू सेठ है। फिर ये भी नॉर्मल ही है। फिर पीछे जो है वो भी डगड़ू सेठ है। ये जो है ये ब्राह्मण स्वरूप है। वो जो मैंने आपको उंदर वाली दिखाई ना गले लगाते हुए, ये वही मूर्ति है। फिर ये जो यहाँ पर है ये जाड़े बापा है। ये जो मूर्ति है ये भी ब्राह्मण स्वरूप है। ये डगड़ू सेठ है, ये छोटी साइज़ में। फिर ये जो पीछे है वो 2 चोटी वाली अपने बाल गोपाल स्वरूप में आराम करते हुए। फिर यहाँ पर जो ये मूर्ति ये लालबाग है। अब मैं आपको छोटी मूर्ति में दिखा देता हूँ कि छोटी मूर्ति कैसी है। कुछ इस तरीके से हमने छोटी मूर्ति रखी हुई है। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो है ये सोफे पे बैठी हुई है। फिर ये जो है ये एकदम नॉर्मल, मतलब एकदम 0 साइज़ में है। फिर ये भी 0 साइज़ में ही आती है। ये अपने रिद्धि सिद्धि है। ये जो ये डगड़ू सेठ है, इसकी जो सून का जो बीच का आता है ना भाग, मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ। ऐसी मूर्ति है हमारे पेटे में। ये देखो ये जो बीच का भाग आता है ना वो नहीं है उस डगड़ू सेठ में, इस डगड़ू सेठ में नहीं है। फिर ये जो यहाँ पर ये तबला बजाते हुए ये जो ये जाड़े बापा है, ये छोटी साइज़ में। फिर ये जो मूर्ति है ये केकड़े पे बैठी हुई है। ये केकड़े पे बैठी हुई है। फिर ये जो यहाँ पर है ये भी सोफे पे बैठी हुई है, नॉर्मल ही है। फिर ये जो है ये 1 पीस में है और ये भी 1 पीस में। ये पूरी मोर के साथ अटैच है। आपको यहाँ पर कुछ डेकोरेशन करना हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये जो है ये 1 पीस में। फिर वो जो थी पीछे वो भी 1 पीस में। फिर यहाँ पर ये जो है कृष्ण वाली ये है। फिर मतलब ये बुकिंग हो गई है। फिर पीछे जो मूर्ति है वो भी बुक है, वो भी 1 पीस में थी।
अभी मैं आपको ऊपर भी वैसी सेम मूर्ति है वो दिखा देता हूँ। डगरू सेठ है, ये फेटे में है। फिर ये जो है ये कमल पर बैठी हुई है। फिर यहाँ पर जो ये मूर्ति ये रिद्धि सिद्धि है, थोड़ी बड़ी साइज़ में है। फिर ये भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल मूर्ति है। फिर ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही है सारी मूर्ति। ये जो है ये डेकोरेशन करके रखी हुई है, ये जासुन पर बैठी हुई है। फिर ये जो यहाँ पर है ये हमने डेकोरेशन करके रखी हुई है। फिर ये जो मूर्ति है ये फूल पर बैठी हुई है। बाकी आपको जो पीछे दिख रही है मूर्ति, जितनी पीछे थैली में है वो सारी बुकिंग मूर्ति है। फिर ये जो यहाँ पर दो मूर्ति आपको दिख रही है ये हमने स्पेशली मंगाई हुई है। एक ये जो है ये पेपर माटी है और ये जो मूर्ति है ये प्लांट गणेशा है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ प्लांट गणेशा कैसा है। मतलब आपको ये मूर्ति जब विसर्जन करते हो तब आपको इसकी माटी आपको किसी भी जगह पर करनी है। मतलब जैसे कि कुंडा या वाड़े हो गए, वाड़े में आप अगर वहाँ पर इसकी माटी रखोगे तो इसमें से प्लांट उगेगा। और ये जो मूर्ति है ये फॉरेन जाती है, ये मूर्ति है पेपर और माटी से मिक्स बनी हुई। जो है ये पेपर माटी थी और मैं आपको अभी थोड़ी बड़ी साइज़ में दिखा रहा हूँ। उसमें थोड़ी नीचे हमारे छोटी मूर्ति भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये उंदर पर लेटी हुई है। फिर ये जो है ये उंदर पर बैठी हुई है। अभी मैं आपको बड़ी साइज़ में दिखा देता हूँ। ये जो मूर्ति है ये राम अवतार में है, घंट पर बैठी हुई है। फिर ये जो यहाँ पर है ये इसको हमने शेरवानी पहनाई हुई है। फिर ये जो ये राजा साई है। अभी ये जो मूर्ति है ये 1 पीस में है। ये पूरी मूर्ति 1 पीस में है, मतलब सारी हमने जितनी बड़ी मूर्ति है ना ये सारी 1 पीस में है। फिर ये जो कुछ यहाँ पर मूर्ति है ये बड़ी साइज़ में बड़ी मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये राजा साई है। फिर पीछे जो है वो भी राजा साई मूर्ति है। मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, ये देखो। फिर ये है ये मूर्ति है और ये जो यहाँ पर है ये भी 1 पीस में है। ये जो मूर्ति है ये मूर्ति ये हनुमान स्वरूप में है। ये पूरी 1 पीस में ही है, मतलब जितनी भी सारी मूर्ति है ना उतनी 1 पीस में है। तो कुछ मूर्ति हमने यहाँ पर रखी हुई है बीच में, तो आपको मैं अभी बीच में दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ एंट्री से। तो ये जो मूर्ति है ये बाल गोपाल स्वरूप में है। फिर ये जो यहाँ पर मूर्ति है ये जासुन पर बैठी हुई है। ये जो मूर्ति है ये सोफे पर है और ये जो ब्राह्मण स्वरूप है हमने ऐसे डेकोरेशन करके रखी हुई है। ये मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये जो मूर्ति है ये भी नॉर्मल स्वरूप है, ये बड़ी साइज़ में। फिर ये जो ये सोफे पर बैठी हुई है। ये जो मैंने पेपर माटी की दिखा है ना ये माटी की है। ये 1 पीस में प्योर माटी की है। फिर अगर आपको फिर ये मूर्ति है ये भी माटी की है, आपको मैंने पहले ही दिखा दी। फिर ये जो यहाँ पर ये डेकोरेशन की है, सारी बुक हो गई है। इतनी मूर्ति है वो पूरी बुक हो गई है। ये जो मूर्ति है ये बुक हो गई है, इसलिए हमने ये नहीं दिखाई। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और शेयर किया होगा तो आपको ऐसे किसी भी छोटी मूर्ति पे डिस्काउंट मिलेगा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। और मैंने अपना एड्रेस पिन कमेंट में डाल दिया है और कमेंट में भी डाल दिया है पिन करके, तो आप देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी आ ही जाएगा और मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप देख सको।